हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने एम्फेटिक सेंटेंसेज अर्थात जोरदार कथन सूचक वाक्यों के एक स्ट्रक्चर की चर्चा करते हुए और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए मैंने बातों को स्पष्ट किया है। जैसा कि वाक्य ही बता रहे हैं कि जोरदार कथन सूचक वाक्य यानी जो वाक्य हम बोलते हैं उसमें जोर रहता है, इम्फेटिक रहता है, उस पर हम प्रेस देते हैं, दबाव देते हैं और उस बात को जो है दबाव दे करके कोई भी काम करवाने की कोशिश की जाती है और होता भी है, वह कार्य ऐसे दबाव में होते भी हैं। तो जोरदार कथन सूचक वाक्यों का मतलब ही यही होता है। जैसे हम कहें कि तुम यहाँ आओ, तो यह एक सिंपल वाक्य है और हम यह कहें कि तुम यहाँ आओ तो का मतलब हो गया कि हमने उस बात पर दबाव दे रहा है और आने के लिए हम दबाव दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ तो, तुम वहाँ जाओ तो, तुम खाओ तो, तुम सोओ तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेज होते हैं। लेकिन इन एग्जाम्पल्स में हमने दूसरे तरह के जो है वो एम्फेटिक सेंटेंसेज को लिया है। तो फिलहाल पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मीरा गाती है और सीता भी गाती है। तो अब इसमें देखें वाक्य जो है पूरा एक वाक्य है और इस वाक्य के दो भाग हैं। पहला भाग है मीरा गाती है और दूसरा भाग है और सीता गाती है। तो मीरा गाती है और सीता भी, तो सीता भी और मीरा गाती है, इन दोनों वाक्यों के बीच में और शब्द को लेकर के जोड़ दिया गया है। यानी जो दोनों वाक्य होते हैं, जो दो भाग होते हैं, वो दोनों भाग और से जुट जाते हैं। नंबर एक बात हुई। नंबर दूसरी बात क्या हुई कि मीरा गाती है और सीता गाती है, ये दोनों वाक्य स्वीकारात्मक है अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं। तो ये स्वीकारात्मक वाक्य भी हो गए। एक दूसरी बात क्लियर हो गई और फिर तीसरी बात क्लियर होती है कि इनके दोनों भागों में एक ही प्रकार के शब्द आते हैं। अब यहाँ शब्द की बात क्या हो सकती है? जो मैंने कहा कि इन दोनों प्रकार के वाक्यों में, दोनों भागों में एक ही प्रकार के शब्द आते हैं। तो शब्द कौन कौन होंगे? शब्द हो सकता है वर्ब, क्रिया, फिर शब्द हो सकता है एडजेक्टिव, विशेषण, और फिर आपका शब्द हो सकता है नाउन, संज्ञा। नाउन, संज्ञा। अब जैसे देखें यहाँ गाती है, तो गाती है यह आपका वर्ब हो गया। मीरा गाती है, फिर सरिता खेलती है, यह वर्ब हो गया। फिर यहाँ पर आगे देखें, तीसरे सेंटेंस को देखें, करीम नेता है, तो नेता लीडर, लीडर का मतलब ये संज्ञा हो गया। और फिर चौथे वाक्य को देखें, माता सुंदर है, तो इसमें सुंदर एडजेक्टिव हो गया। तो ये तीन तरह के शब्द आते हैं, मतलब और भी तरह के शब्द हो सकते हैं, लेकिन विशेषतर यही आते हैं, वर्ब आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं या नाउन आते हैं। ऐसे वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम और भी का भी प्रयोग होता है। संज्ञा और सर्वनाम और भी का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ सीता क्या है? संज्ञा है। सीमा क्या है? संज्ञा है। रहीम क्या है? संज्ञा है। जैसे सीता संज्ञा हो गया और सीता के बाद यहाँ भी आ गया। फिर यहाँ देखें, जैसे एक पांचवा वाक्य मैं जो है, मैं भी, तो मैं क्या है? यहाँ प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो भी के पहले जो है संज्ञा या सर्वनाम भी आता है और भी के बाद जो होता है, जो क्रिया विशेषण और संज्ञा होता है, वो सभी शब्द छिप जाते हैं। जैसे मैं भी तेज हूँ या पुत्री भी सुंदर है, तो ये सब सुंदर छुट जो होते हैं वो सब छिप जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मीरा गाती है और सीता भी, तो सीता भी के बाद जो है गाती है, ये छिपा दिया गया, इस वर्ब को छिपा दिया गया है। मीरा गाती है और सीता भी गाती है, तो गाती है को छिपा दिया गया है। लड़का भी सुंदर है और लड़की भी, तो लड़की भी के बाद सुंदर, सुंदर एडजेक्टिव को छिपा दिया गया। तो जो भी के बाद के शब्द होते हैं उनको छिपा दिया जाता है। तो इस तरह अब यह हुआ। अब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर में देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेज होगा, फिर एंड, इसके बाद हम लिखेंगे एंड सो, और फिर ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग करेंगे और ऑक्सिलरीज वर्ब में ऑक्सिलरीज वर्ब हमारा आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम वाक्यों को अपना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। मीरा गाती है, या मीरा गाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम लिखेंगे मीरा सिंग्स, मीरा सिंग्स। चूँकि मीरा एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंग में एस जोड़ देंगे। मीरा सिंग्स, मीरा गाती है। एंड लिखेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, एंड सो, और वैसा ही, यानी सो का मतलब यहाँ भी हो जाएगा, और वैसा ही सीता भी करती है, तो मीरा सिंग्स एंड सो। उसके बाद ऑक्सिलरीज वर्ब हो जाएगा इसमें डज, एंड सो डज
फिर सीता हम लिख लेंगे जो कि सब्जेक्ट हमारा हो गया, यहाँ सब्जेक्ट यह हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ मीरा सिंग्स, और फिर एंड सो हमने लिखा स्ट्रक्चर के हिसाब से, और ऑक्सिलरी वर्ब में डज हो गया, और फिर सीता सब्जेक्ट हो गया। दूसरा वाक्य चलिए, सरिता खेलती है, तो सरिता सिंगुलर है, तो यह हो जाएगा सरिता प्लेज, सरिता खेलती है, एंड सो डज सीमा। अब डज हमने क्यों लिखा कि सीमा जो सब्जेक्ट है वह एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज का यूज करेंगे। तो सरिता प्लेज एंड सो डज सीमा, सरिता प्लेज एंड सो डज सीमा। फिर तीसरा वाक्य है, करीम नेता है, तो लिखेंगे करीम इज अ लीडर, करीम इज अ लीडर। अब यहाँ देखिए लीडर क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है, तो करीम इज अ लीडर, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि ये नाउन भी आता है। करीम नेता है, तो करीम यहाँ जो नेता है वह नाउन हो गया, तो करीम इज अ लीडर, करीम नेता है, एंड सो अब चूंकि यहाँ इज आया हुआ है तो यहाँ सो इज ऑक्सिलरी वर्ब में इज हो जाएगा, एंड सो इज रहीम, एंड सो इज रहीम, और रहीम भी नेता है, तो सो इज रहीम। फिर आगे देखें, माता सुंदर है, मदर इज ब्यूटीफुल, यह सब जो है इम्फेटिक सेंटेंसेज हैं। मदर इज ब्यूटीफुल, मदर इज ब्यूटीफुल, मदर इज़ ब्यूटीफुल, माता सुंदर है, और पुत्री के सुंदर होने पर भी प्रेस है, इम्फेटिक है, दबाव है, जोर है, तो मदर इज़ ब्यूटीफुल, माता सुंदर है, अब यह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, तो मदर इज़ ब्यूटीफुल एंड सो डज, सॉरी डज नहीं होगा, एंड सो इज़ द डाटर, सो इज़ द डाटर, सो इज़ द डाटर। तो यह हो गया मदर इज़ ब्यूटीफुल, मदर इज़ ब्यूटीफुल एंड सो, सॉरी यहाँ सो छूट गया है, एंड सो इज़ द डाटर, तो मदर इज़ ब्यूटीफुल एंड सो इज़ द डाटर। अगला चला पांचवा वाक्य है, वह तेज है और मैं भी। तो अब यहाँ देखें वह जो है क्या हुआ, यह प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो ही इज़ तेज है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, ब्राइट भी लिख सकते हैं, तो ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, तेज है, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड सो, और सो के बाद चूंकि कर्ता हमारा आई है तो आई लिखेंगे और आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम का यूज हो जाएगा, तो ही इज़ इंटेलिजेंट एंड सो एम आई, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड सो एम आई। फिर चलिए भिखारी कंजूस है, तो यह हो जाएगा द माइजर, सॉरी द बेगर इज माइजर, द बेगर इज माइजर, भिखारी कंजूस है, एंड सो इज क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसका साथी सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, एंड सो इज हिज कंपेनियन, सो इज हिज कंपेनियन, तो द बेगर इज माइजर एंड सो इज हिज कंपेनियन। फिर अगला है लड़के कानपुर गए और लड़कियां भी, तो लड़के कानपुर गए तो लिखेंगे द बॉयज वेंट टू कानपुर, द बॉयज वेंट टू कानपुर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो द बॉयज वेंट टू कानपुर पास्ट इंडेफिनिट का है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगेगी, द बॉयज वेंट टू कानपुर एंड सो। अब चूंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और लड़कियाँ बहुवचन है तो यहाँ हम डिड का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब डिड होएगा, एंड सो डिड द गर्ल, सो डिड द गर्ल, लड़के कानपुर गए और लड़कियां भी, तो द बॉयज वेंट टू कानपुर एंड सो डिड द गर्ल। फिर अगला है पुरुष परिश्रमी होते हैं और औरतें भी, तो पुरुष परिश्रमी होते हैं तो लिखेंगे men are laborious, men are laborious, men are laborious, पुरुष परिश्रमी होते हैं, एंड so are women, तो चूंकि वुमेन प्लूरल है तो यहाँ आर हो जाएगा, तो men are laborious एंड so are women,
पुरुष परिश्रमी होते हैं और औरतें। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तैर रहे हो और मैं भी। अब तुम तैर रहे हो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो लिखेंगे यू आर स्विमिंग। यू आर स्विमिंग, तुम तैर रहे हो। एंड सो उसके बाद मैं भी। सो और उसके बाद चूंकि मैं है तो सो एम आई। यू आर स्विमिंग एंड सो एम आई। तुम तैर रहे हो और मैं भी। सो एम आई। उसने एक कार खरीदी और सोहन ने भी। तो उसने एक कार खरीदी पास्ट इंडेफिनिट का, तो हो जाएगा ही बाट अ कार। ही बाट अ कार एंड सो डिड। अब यहाँ डिड रहेगा क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट में है और सोहन है, तो एंड सो डिड सोहन, मतलब सोहन ने भी कार खरीदी। तो उसने एक कार खरीदी और सोहन ने भी, तो ही बाट अ कार एंड सो डिड सोहन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने यह कहानी पढ़ी। यह भी पास्ट सेंटेंस का वाक्य है, तो लिखेंगे यू रेड अ स्टोरी। यू रेड अ स्टोरी, तुमने यह कहानी पढ़ी। तो यू रेड नहीं सॉरी यहाँ दिस होगा। यू रेड दिस स्टोरी, तुमने यह कहानी पढ़ी। एंड मैंने भी। एंड सो डिड आई, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड है, यह जो है वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ डिड हो जाएगा। एंड सो डिड आई, और मैंने भी कहानी पढ़ी। फिर अगला वाक्य है वह सांसद है और मैं भी। वह सांसद है, तो लिखेंगे ही इज़ एन MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज़ एन MP एंड, अब चूंकि इज है और यहाँ आई आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब में सो के बाद एम आ जाएगा। एंड सो एम आई, और मैं भी एक क्या हूँ, सांसद हूँ, MP हूँ। तो ही इज़ एन MP एंड सो एम आई, यानी सो आई एम MP। तो यहाँ छुप जाएगा, मतलब मैं भी के बाद सांसद छिपा हुआ है। तो ही इज़ एन MP एंड सो एम आई। बच्चे बाग में खेलते हैं और वह भी। तो बच्चे बाग में खेलते हैं, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन। द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन एंड सो डज ही। चूँकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ही के साथ यहाँ पर डज आ जाए ऑक्सिलरी वर्ब। तो एंड सो डज ही, तो द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन एंड सो डज ही। फिर अगला वाक्य है खिलाड़ी दौड़ रहा था और अंपायर भी। तो खिलाड़ी दौड़ रहा था, द प्लेयर वाज रनिंग एंड सो वाज द अंपायर। तो द प्लेयर वाज रनिंग एंड सो वाज द अंपायर, और अंपायर भी। मैं सो रहा था और वह भी। तो आई वाज स्लीपिंग एंड सो वाज ही। आई वाज स्लीपिंग एंड सो वाज ही, मैं सो रहा था और वह भी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 15 सेंटेंसेज के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ऐसे जोरदार सूचक वाक्यों के स्टेटमेंट्स के हिंदी से इंग्लिश बनाने के स्ट्रक्चर की चर्चा की। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, पसंद आया है। फिर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो और नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस बेल आइकन करें और कमेंट भी कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट से मुझे भी फ़ायदे होते हैं और आपको भी, और कमेंट करने में और लाइक करने में बहुत समय नहीं लगता है, थोड़ा समय लगता है, तो उसको आप न भूलें, रिक्वेस्टेड। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।